वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। आज के दिन हम देखेंगे, महाराज ब्रिज जाते हैं, महाराज अयोध्या पहुंचते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी वार्तालाप होती है। जब हम कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग का असली रूप क्या है। एंड हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ये कलयुग का असली फॉर्म क्या है। एंड देन वी विल सी कि अगर हमें ये ज्ञान मिल गया है, अभी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि अच्छा कलयुग के ये लक्षण है, सो उससे बचना कैसे है। वो गुरु महाराज ने हमें बहुत ही बड़ी बख्शिश की है इन साखियों में। ये एक बहुत ही महाराज, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि जगह जगह पे जाके गुरु महाराज ने लोगों का उद्धार किया है। यहाँ पर जब महाराज उपदेश देते हैं तो महाराज हम सबको भी वो रास्ता बताते हैं जिससे हम इन सब से बच सकते हैं। शुरू करते समय सबसे पहले जो है गुरु महाराज ब्रिज की ओर जाते हैं। अब ब्रज वो जगह है जहाँ पर जो कृष्ण जी हैं उनका जन्म हुआ था। वहाँ पर वो अपना जो बचपन है वो वहाँ पर व्यतीत करते हैं। वहाँ पर जो उनका बचपन का जो पूरा समय है उन्होंने वहाँ पर बिताया होता है। वो बहुत ही पवित्र जगह है। वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर मेले भी लगते हैं, वहाँ पर जब गुणगान गाए जाते हैं कृष्ण जी के। हमने हर बार ही देखा है कि गुरु महाराज जब भी जाते थे, गुरु महाराज ने हमेशा ऐसे बड़े बड़े ओकेशंस में गुरु महाराज गए हैं ताकि जो सच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, पहली बात। और ये जो मेले होते थे ना, इसमें एक ख़ास बात ये थी कि दूर दूर से जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी होते हैं, अभी बहुत सारे पंथ हैं जो अपना अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं। जैसे योगी का अपनी मत है, उनका अपना वे है लाइफ का। हम जब ब्रह्मचारी को देखते हैं तो उनका अपना वे है। हम सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं, लेकिन दीज आर डिफरेंट पाथ्स। मेन बात ये थी कि जो बड़े बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जिनको वेद शास्त्र का बहुत ज्ञान है, जो ब्रह्मचारी हैं, जो लोग उनको संत मानते, ऋषि मुनि, बहुत सारे जो ऐसे जो बड़े बड़े जो हस्तियाँ थी वो इन मेलों में आती थी, और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते थे बड़े नंबर्स में। तो गुरु महाराज जब यहाँ पर सच का प्रचार करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आगे चलते हुए वी ऑल नो कि हर एक धर्म में रिलीजियस लीडर्स होते हैं जिसको लोग देख के उनको फॉलो करने की, अपने धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने धर्म को फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक परमात्मा तक पहुँच सके। गुरु महाराज अभी क्या करते हैं कि गुरु महाराज, जैसे हमने देखा पिछली बारी भी, कि जब भी गुरु महाराज जाते थे तो वहाँ पर वो शहर के बाहर बैठते हैं और वहाँ पर वो लोगों की तरफ देख रहे हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। अभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था जहाँ पर दूर दूर से विद्वान आए थे, ब्रह्मचारी आए थे, पंडित आए थे वो जो मेले को अटेंड करने के लिए। वहाँ पर कई जो आम पुरख है वो वहाँ पर आते हैं मेले में, और जो इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। संगत जी, वन ऑफ द मेन थिंग्स जब हम धार्मिक दुनिया की जब बात करते हैं ना, द मेन थिंग इज़ कि जो धर्मी इंसान होता है ना, उसको और भी एक कदम आगे चलते हुए, मतलब उनको एक नेक्स्ट डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती, क्योंकि जब भी हम धर्मी होते, जब भी हम धार्मिक पोशाक पहनते हैं ना पूरी तरीके से, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे हम बात करें कि अगर किसी ने दुमाला साहब बांधा है, किसी ने कृपान पहनी है, सो इट्स गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एट द सेम टाइम जो रिस्पेक्ट जो लोगों से मिलती है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि कभी कभी वो उसका एक बुरा असर भी पड़ जाता है। अभी गुरु महाराज क्या देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। वहाँ पर जो पंडित हैं उनको बेटा चढ़ाया जा रहा है, जो ब्रह्मचारी उनको पेटा चढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर एक चीज़ गुरु महाराज देखते हैं कि सुबह तो सब भगवान की बातें कर रहे हैं,
जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं वो सुबह सुबह भगवान की बातें कर रहे हैं, लेकिन रात को वो कुकर्म कर रहे हैं। जहाँ पर एक पंडित को, जहाँ पर लोगों को ज्ञान देना था, वो विजडम बांटनी थी, वहाँ पर सुबह तो भगवान की बातें हो रही हैं, सुबह तो कृष्णा जी की लीला गाई जा रही है, लेकिन जब रात होती है तो वो वापस उनका ध्यान वही है कि मुझे कितनी भेंटा मिल रही है। उनका सिर्फ ध्यान वही है कि किसने कितना दिया मुझे। और तीसरी चीज़ गुरु महाराज वहाँ देखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि लीला चलती है जहाँ पर एक जो मनुष्य है वो कृष्णा जी बनते हैं, बाकी सब राधा बनती हैं, ठीक है। सो वहाँ पर मुख के तौर पे जब हम वो एक्ट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कृष्ण जी की लीला गाई जा रही है, ठीक है, उस्तत की जा रही है, लेकिन वहाँ पर गुरु महाराज तो अंतर्जामी है। सो गुरु महाराज उनके अंदर की वो चीज़ देखते हैं कि बाहर से तो उस्तत गाई जा रही है, लेकिन अंदर से काम वासना ही भरी पड़ी है। अंदर वो भावना जो है, जो रियल जो प्यार है, वो किसी के मन में नहीं है, सभी जो है विकार के अंदर लीन हुए पड़े हैं। सो जब ये दृश्य गुरु महाराज देखते हैं, सो वहाँ पर गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को बोलते हैं कि भाई मर्दाना जी रबाब बजाओ, बाणी आई है। तो तब रामकली राग में गुरु महाराज जो है, जो कलयुग जो है उसके लक्षण दिखाते हैं। सो सबसे पहले गुरु महाराज जो लक्षण दिखाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दुनियार तपत रहे। महाराज यहाँ पर ये जो पूरी जो बाणी है, यहाँ पर गुरु महाराज कलयुग के साइंस बताते हैं कि व्हाट आर द साइंस कि कलयुग आ गया, ठीक है। सो महाराज यहाँ पर बताते हैं कि कलयुग ऐसा नहीं है कि कोई चंद्रमा अलग से आ गया, सूरज अलग से आ गया, नहीं। जो चंद्रमा पुराने युग में था वो वही है, जो सूरज पुराने युग में था वो वही है, लेकिन बदला क्या? बदला ये कि जो एक इंसान की जो एक बिरती थी वो बदल गई, ठीक है। क्योंकि महाराज कहते हैं कि चंद्रमा सेम है, जो तारे हैं वो सेम है, जो सूरज है वो भी सेम है, आकाश भी सेम है, जो धरती है वो भी सेम है, जो हवा है वो भी सेम ही तरीके से चल रही है। अभी फ़र्क आया कहाँ? हमारी जीवन में फ़र्क आया। सो महाराज कहते हैं कि जीवन तलब निवार, ये जो अटैचमेंट है लाइफ की, इसको त्याग दो। महाराज कहते हैं कि यही है एक निशानी कलयुग की, कि यहाँ पर होवे परवाना करे तिंग्याना कल लखन विचार। महाराज कहते हैं कि जो यहाँ पर जो जुल्म करते हैं ना, जो लोगों पे अत्याचार करते हैं, उनको परवान किया जाता है, दोज आर एक्सेप्टेड, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। और यही है कि हम कलयुग में आ गए हैं। दीज आर द साइंस जहाँ से हमें पता लगता है कि कलयुग का दौर आ गया है। क्योंकि जब हम सतयुग की बात करते हैं या बाकी तीनों युग की बात करते हैं, सो वहाँ पर ऐसा भी होता था कि जब कोई इंसान पाप कमाता था, जब उसको कोई चीज़ बोलता था तो वो सुधर जाते थे लोग। लेकिन आजकल क्या होता है, वी ऑल सी कि जहाँ पर जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो सभी एक कलयुग के घेरे में हैं। जो भी ज़्यादा अत्याचार करता है लोगों पे, उसको उतनी ही बड़ी पदवी मिलती है। एंड दिस वी हैव सीन इन एवरी कंट्री। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात चल रही है, हम पूरे धरती पे देख लें तो यही कलयुग का प्रभाव पूरी धरती पे है। सो आगे बाणी की विचार करने से पहले एक घटना इतिहास में हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो बाणी है, ये जो बाणी में जो डिस्कस किया है वो साखी में भी सेम चीज़ें निकल के आती हैं। सो एक साखी के तौर पे वो ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आएगा। सो ये जो घटना हुई है, जो कलयुग की जब हम बात करते हैं, सो भाई मर्दाना जी और गुरु महाराज एक बार जंगल से जा रहे होते हैं अपने सफ़र के दौरान। जब वो अपने सफ़र के दौरान जा रहे होते हैं तो जो मौसम है वो बिगड़ जाता है, जो आसमान है वो पूरा काला पड़ जाता है, और जो बिजली है वो बहुत ही ज़ोर से कड़कने लग जाती है, और इतनी ज़ोर से हवा चलनी शुरू हो जाती है कि जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, वो तो उड़ ही जाते हैं। तो इस समय
भाई मर्दाना जी गुरु महाराज को कहते हैं कि ये मुझे लगता है कि मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि वो इतना इतना भयानक तूफान होता है। सो गुरु महाराज फिर वहाँ पर मुस्कुरा के कहते हैं, मर्दानिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये जो भी चीज़ें होंगी दिस विल नॉट इफेक्ट यू, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। सो ये जो एक दिलासा है वो गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को देते हैं। तो संगत जी, इसको ये जो साखी मैं अभी जो बोलने वाला हूँ, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में धारण करनी है और एक ज़िंदगी में एक भरोसा लाना है चीज़ में। सो महाराज जब कहते हैं कि दिलासा देते भाई मर्दाना जी को कि आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी, तो तब भाई मर्दाना जी क्या करते हैं, अपने मुंह पे कपड़ा ओढ़ के ना वो लेट जाते हैं। तो जब वो लेट जाते हैं तो वहाँ पर एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है कि एक जीव उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। वो इतना भयानक है कि उसके जो सिर है वो आसमान के से भी ऊपर है और जो पैर हैं वो पाताल से भी नीचे हैं। सो इतना विशाल और भयानक जीव जिसके बड़े बड़े दांत हैं, वो गुरु महाराज की तरफ चलते हुए आता है। और जब भाई मर्दाना जी उसको एक झलक देखते हैं उसकी, वो और डर जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मर्दाना जी वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो, आपको कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो भाई मर्दाना जी वो शुरू कर देते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो विशाल जीव है वो कई अपने कई जो रूप धारण करता है। कभी वो एक आग के रूप में धारण हो जाता है जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, कभी वो बादल में बदल जाता है जहाँ से इतनी तेज़ हवा बह रही होती है। सो एक तरीके से वो परख ले रहा होता है गुरु महाराज का, उनको डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुरु महाराज पे कोई भी असर नहीं होता। तो तब वो जीव को एहसास हो जाता है कि ये कोई आम पुरुष नहीं। और तब वो जो विशाल जीव है वो छोटा होता होता वो एक मनुष्य के रूप में पहुंच जाता है, मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। और तब गुरु महाराज उनको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, हु आर यू। सो वो क्रिएचर जो इतना भयानक रूप धारण किया होता है ना, वो कहता है मैं कलयुग। सो ये जो युग का जो राजा है, जो हम वो दृश्य दिखता नहीं हमें, वी कांट सी कलयुग, लेकिन वो हम सब पे ही राज कर रहा है एक तरीके से। तो सिंबॉलिक वे में हम देखें तो कलयुग के हाथ में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। एक हाथ में जीभ होती है, ठीक है, टंग, और दूसरे हाथ में जो है प्राइवेट पार्ट होता है। सो महाराज उनको पूछते हैं, महाराज अंतर्यामी हैं, लेकिन गुरु महाराज फिर भी जो है हमारे लिए जो है पूछते हैं उनको कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो कलयुग बोलता है कि ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो दो जो रस हैं, इससे मैं पूरे जगत पे राज करता हूँ, ठीक है। सो वो रस कौन से हैं? एक तो है जीभ का रस। हम जब खाते हैं हम देखते हैं कुछ खा रहे हैं, नहीं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं अगर हमें स्वाद आ रहा है ना तो हम जीवों को मार के भी खा जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट पार्ट की जो बात थी, दैट सिग्निफाइड लस्ट, कि एक जीव में जो है वो लस्ट इतनी बुरी तरीके से अटैक करता है कि द पर्सन कांट स्टॉप डूइंग बैड डीड्स। एक उसको मौका मिलता है वो क्रिएचर को, और वो मौका नहीं छोड़ता कि वो कुकर्म करे। सो ये जो दो चीज़ें हैं वो महाराज के सामने आती हैं। फिर महाराज उनको पूछते हैं कि तुम बता रहे हो कि तुम राजा हो इस युग के, तो तुम राज कैसे करते हो, हाउ डू यू रूल दिस वर्ल्ड। तो तब कलयुग बताता है कि उसकी आर्मी क्या है। अभी एक राजा है तो उसकी आर्मी तो होगी, अगर उसने पूरे जग को राज किया है तो उसके पास एक आर्मी भी होगी। तो वहाँ पर जो आर्मी है वो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो अब तक साखी में जितनी भी घटना वापरी, उससे सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि गुरु साहब पे हमें भरोसा रखना है, क्योंकि गुरु महाराज ना कभी भी अपने बच्चों को आँच नहीं आने देते,
ठीक है। अभी बंदगी नामा में इट्स अ बुक बाय रघबीर सिंह बीर, उसमें एक चीज़ आती है कि जब अध्यात्म की राह में आगे बढ़ते हैं ना, सो उन्होंने कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए हैं कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है धारण करने के लिए और ये हमें हेल्प करेंगी आगे। सो उसमें से एक है भरोसा। अभी जैसे हम कोई मेले में जाते हैं ना, जब हम छोटे थे, हमारी मदर के साथ हम जाते हैं मेले में, सो हमें एक भरोसा होता है कि हमें डर नहीं लगता गुम होने का जब तक हमने हाथ पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा होता है कि जो मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो मुझे बचाएंगे, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। ठीक है। सो वैसे ही हमें भी अपने दिमाग में याद रखना है कि जो गुरु महाराज है ना, वो हमें कुछ होने नहीं देंगे। ठीक है। सो अभी हम बात करें आर्मी की, कलयुग की। सो कलयुग बताता है कि उसका जो सबसे बड़ा सिपाही है ना, वो है कूड़, फॉल्सहुड। पूरी दुनिया में अगर आप घर से शुरू करें, अगर आपके घर में नाम जपा जाता है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपके घर में वो चीज़ है। लेकिन जब हम देखें घर से लेके बाहर तक जितनी भी दुनिया हमें दिखती है, दैट इज़ एंग्रोज इन फॉल्सहुड। पूरे झूठ में पूरी डूबी हुई है। फिर राजा कौन है? सिपाही के जैसे एक किंग होता है, उसके नीचे भी एक मेन हेड होता है। वो कौन है? वो कहते हैं कि मोह, जो अटैचमेंट है, दैट इज द किंग। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दैट आर हिज मिनिस्टर्स। जो घर घर से जो झगड़े शुरू होते हैं ना, जो बड़े लेवल तक जाते हैं, वॉर्स में बदलते हैं, जेनोसाइड्स में बदलते हैं, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स, हमने पिछले सेशन में कलेश की भी बात की थी। ठीक है। सो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, वो उनके मंत्री हैं। निंदा, स्लैंडर जिसको हम बोलते हैं, जो हम निंदा कर देते हैं किसी चीज़ की या किसी की बुराई कर देते हैं, किसी की तरफ हमारा इंटेंशन सही नहीं होता और हम उसके बारे में बुरा वाला बोलते हैं, और हमारे अंदर वो स्वाद भी बहुत आता है, क्योंकि वो एक, जब हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं ना, वो हमें एक सेंस दे रहा होता है अंदर से कि मैं बड़ा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, वो ऐसा है। ठीक है। मैं तो सही हूँ, वो गलत है। तो वो कौन है? वो कहते हैं लुटेरे। जो हर एक जंग में ना कुछ लुटेरे होते हैं, जो जंग के दौरान, जब जंग चल रही होती है ना, तब वो बहुत कुछ जो उनका जो धन है पीछे से लूट के ले जाते हैं। सो वो लुटेरे कौन है? निंदिया। अभी वो लूट के क्या जाती है? हमारी जो भी जब तब हमने किया होता है ना, वो ऐसे ही लूट के चली जाती है। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें अटैक करती है, वो है लेजीनेस। जो लेजीनेस है, वो कहते हैं कि ये जो मेरे अदर मिनिस्टर्स में जो आलस जो है, आलस एक मेन रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम उद्यम नहीं कर पाते। हम बहुत बारी बातें करते हैं। आपने भी कभी कभी देखा होगा कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम सब पे इतनी कृपा है कि हम देख पाते हैं कि हाँ चलो हम में ये खराबी है, ये हमारे में नुक्स है। लेकिन होता क्या है कि जब उसको सुधारने की बात आती है ना, वहाँ पर हम आलस खा जाते हैं। हमें पता है कि रोज़ सुबह नित्यनेम करना है, हमें पता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है एक आध्यात्मिक दुनिया की, वो है कि हम नित्यनेम अपना पक्का रखें और अमृत वेला संभालें। लेकिन कौन सी चीज़ हमें रोक लेती है? कौन सा पक्ष कलयुग का हमें रोकता है? वो है दिस मिनिस्टर, आलस। कभी भी आप देखना कि आप जब भी उठने की कोशिश करोगे, आपसे उठा नहीं जाता। बहुत ही कम ऐसे विरले लोग हैं जो उठ पाते हैं उस समय। वो किसकी वजह से? आलस। फिर जो नशे हैं, जो नशा और जुआ खोरी करते हैं, दोज आर द जो मंत्री हैं, डिफरेंट मंत्री। फिर जो हाथी पे जो सवार होते हैं, वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उनके हाथी हैं। जो हमारी तृष्णाएं हैं अंदर से, वो घोड़े पे जो रथ पे जो सवार होते हैं, वो हैं। और आखिर में जो पखंड है और जो गुस्सा है, ये दोनों की मिलावट से कलयुग पूरे जग में वो राज करता है। अभी पखंड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? पखंड में जैसे कोई धार्मिक लिबास पहन के कोई दूसरों को ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन अंदर से उसके खोट है, अंदर से वो खुद फॉलो नहीं कर रहा। सो वो जो चीज़ें हैं पखंड,
जो है, हम नाम जप रहे हैं जस्ट बिकॉज कि कोई दूसरा मनुष्य जब मुझे देखे तो मुझे वो भला ही कहे कि हाँ भाई ये तो बहुत रिलीजियस है। इसलिए हमने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत धार्मिक दिखते हैं बाहर से, लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं फिज़िकल तौर पे, हम उनके घर गए या हमने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तब पता लगता है कि वो चीज़ नहीं थी। वो क्यों होता है? क्योंकि सोशल मीडिया का जो मैकेनिज़्म है और हमारे जो तृष्णाएं हैं अंदर, वो एक ऐसी सेंटीमेंट लाती है हमारी अंदर से कि हमें लोगों को दिखाना है दैट व्हाट इज़ गुड इन अस। ठीक है, हम कभी भी अपनी बैड चीज़ें दिखाते नहीं। कभी भी आपने देखा कि आपने कोई अपना जो जो आप गलत काम करते हो वो आपने शेयर किया हो? अगर शेयर भी किया होता है ना, तो उसके अंदर भी हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि मैं तो देखो मेरे अंदर कितनी बड़ी निम्रता है। वो सेंटीमेंट अंदर होता है रादर देन कि मुझे सुधरना है। ठीक है, सो ये सब जो पखंड है ना, ये बड़े बड़े लेवल्स पे फिर जाता है। जैसे फिर बड़े लेवल पे हम जैसे देखते हैं न्यूज़पेपर्स में आता है कि जो डेरा है वो इतना लूट के ले गया, जो डेरे में जो बाबे होते हैं वो फिर कुकर्म कर लेते हैं। ठीक है, सो वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं वो बड़े लेवल पे होती हैं। सो कलयुग गुरु महाराज को कहते हैं कि इन सब से मैं राज करता हूँ, और कलयुग एक गुरु महाराज से बेनती करते कि आप कृपा करो मेरे पे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मेरे युग में जो वो भगवान जो शरीर धारण करके आए हैं ना, वो गुरु नानक देव जी हैं। तो बेनती करते हैं, तो तब गुरु महाराज उनको कहते हैं कि तुम्हारा राज है, ठीक है, लेकिन तुम कोई भी जीव जो वो उस परमात्मा का नाम जपता है और जो गुरु को प्यार करता है, महाराज कहते तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते। यू कांट टच देम। उस पर तुम्हारा कोई सिपाही, कोई भी जो तुम्हारा जो असर है वो उस पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम बहुत बारी ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको किसी को भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जब हम सिमरन कर रहे हैं, खासकर अमृत वेले, तो जब हमें ना थोड़ा थोड़ा सा हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है, हमें धीरे धीरे हमारा जो मन है वो थोड़ा सहज में आना शुरू हो जाता है, हमें ब्लिस जो थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है। भले थोड़े टाइम के लिए रहता है वो, लेकिन रहता है। ठीक है, सो वो ब्लिसफुल टाइम जब होता है ना, आप देखोगे कि तब आप जानबूझ के भी सोचने की कोशिश करना कोई बुरा थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आपका मन तुरंत ही वो एक जैसे वायरस ब्लॉक हो जाता है ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, वैसे ही वो बैड थॉट्स वैसे ही ब्लॉक कर देता है वो चीज़। वो क्यों होता है? क्योंकि वो नाम का प्रभाव होता है। सो जैसे जैसे हम नाम जपना बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा जो प्रभाव है, जो अंदर की जो नाम का जो महिमा है, जो उसका इफ़ेक्ट है, जो ऑरा है उसका, वो हमारे सराउंडिंग्स में आना शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी पर्सन के पास जाते हो तो आपको थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आपका मन भटकने लग जाता है। उसी समय आप एक ऐसी जगह पे जाओ, गुरुद्वारे जाओ या एक ऐसे गुरसिक के पास जाओ, तो आपका मन जल्दी टिकता है उनकी संगत करके। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक केस में नाम का ऑरा है और दूसरे केस में जो विषय विकार में जो फंसे हुए हैं लोग, उनका ऑरा होता है। ठीक है, सो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम उनको हाथ नहीं लगा सकते जो प्रभु का नाम जपते हैं और मुझे प्यार करते हैं, प्यार से नाम जपते हैं। सो कलयुग आगे चलते हुए महाराज को बताते हैं कि वो कैसे रूल करेंगे। सो कलयुग अपने प्रभाव का बताते हैं कि जो राजा होंगे ना, वो माया के और भूखे हो जाएंगे, उनको भूख और सताएगी, और उसके लिए जब उनको लोभ सताएगा तो वो किस पे अत्याचार करेंगे? जो नॉर्मल जो लोग हैं हमारे जैसे, जो कमाते हैं नीचे, अपने लोभ को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोगों पे अत्याचार करेंगे। और जो नॉर्मल लोग होंगे, जो गृहस्थी होंगे, दोज विल बी द सफरर्स। जो भी नाम जपने की कोशिश करेगा उसको नाम जपने नहीं दिया जाएगा। आप देखते हो जब हमने लस्ट का सेशन लिया था, वी सॉ दैट जो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, महापुरुष नहीं कहेंगे, जो बड़े बड़े जो संत हैं जिन्होंने एक अवस्था तक पहुंच गए थे वो इतनी ऊपर, उनको भी जो काम है काम के सामने बहुत लोग ढेर हो गए हैं, कोई भी नहीं चल पाए उनके सामने।
लेकिन क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो हमारे अंदर है, भले वो बाहर आए कि ना आए। अभी एक साखी आती है, हमने बहुत पहले डिस्कस की थी सेशंस में। सो उसमें क्या होता है कि एक ज्ञानी जी होते हैं जो कथा करते हैं, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग ली होती है एक महापुरुष से। सो जब वो ट्रेनिंग ली होती है, सो उनकी परख लेने के लिए ना, ज्ञानी जी की परख लेने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब हम दूसरों को समझा रहे हैं ना कुछ, सो दिस मैटर्स अ लॉट कि हम खुद भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो महापुरुष ने ये परखने के लिए ना क्या किया कि उनके जो एक नीचे एक सेवक थे ना, तो उन्होंने उस सेवक को बोला कि जाओ, जब ज्ञानी जी कथा करेंगे ना, तब अब आप उनको बोलना कि मुझे आग दे दो, ठीक है, मैनू आग दे दो। सो जब वो गए वहाँ पर, जब ज्ञानी जी ने कथा करनी शुरू की, तो कहते मुझे आग दे दो। तो ज्ञानी जी थोड़े मतलब रुक गए, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस की तरह आया। तो लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर वो उन्होंने कथा आरम्भ की। फिर से वो जो जिन्होंने भेजा था महापुरुष ने, वो कहते कि भाई आग दो, ठीक है, आग दो। फिर से वो थोड़े खिंच गए। वो कहते हैं कि आग यहाँ नहीं मिलेगी, आप किचन में जाओ, आप चूल्हा बालो, वहाँ से आग मिलेगी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपके अंदर भी है, आप मुझे दो आग। तो वो फिर भी कुछ नहीं बोलते। फिर थोड़ी कथा आगे करते हैं, वो बोलते हैं आग दो, आग दो। फिर वो अंदर से जो आग जो होता है बाहर आती है, और कहते तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं कथा कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर मुझे बार बार टोक रहे हो बीच में। तो कहते हैं कि अगर आग नहीं है तो ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। यही वो आग की बात थी जो अंदर है हम में, लेकिन वो टाइमली बाहर आ जाती है। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ संगत जी ऐसी नहीं है कि आपके अंदर हो और बाहर ना आए। भले वो प्यार है या भले वो वैर है किसी के साथ, वो जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है वो चीज़ बाहर आ ही जाती है। सो इसी तरीके से कलयुग जो है हमें दिखाई नहीं देता है। हमने जितनी भी एनालॉजीज देखी पहले, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मिनिस्टर्स हैं, निंदिया है वो लुटेरे हैं, जो आलस है वो मिनिस्टर्स हैं। सो ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती कि फिज़िकली हम पे अटैक कर रही हैं, लेकिन ये हम पे इतना प्रभाव डालती हैं कि आप खुद देखोगे कि हम में से कई लोग अब जब अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं ना, तो उनके मन में ये एक ही चीज़ आती है कि खाने का, पीने का और ऐश करने का। सिर्फ खाना पीना और ऐश करना ही, दिस इज़ लाइफ, ठीक है। किसी को भी ये एक रियलाइजेशन नहीं है कि हम नाम जपें, ठीक है। वो किसकी वजह से? कलयुग की वजह से। सो इतनी बिनती प्रवान करनी। सो पुला चुका लिखिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।